આ એક એવી પર્સનાલિટી કે જેના માટે પ્લીઝ રોશન મેમ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ उस पाक ज़ात का, अल्लाह की ज़ात का, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पर एज अ डॉक्टर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और उसके बाद शुक्रिया अदा करती हूँ वर्ल्ड भरूच वोहरा फेडरेशन का, हनीफ पटेल सर का और उनकी टीम का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी मेज़बानी की, मेरी हौसला अफजाई की और आपके सामने पेश होने का मुझे मौका दिया. जज़ाकल्लाह सर. मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजी फ्रॉम मुंबई KEM हॉस्पिटल. मेरी जो स्टोरी है वो उसकी शुरुआत वहाँ से होती है आज से 14 साल पहले. 2008 7 अक्टूबर 2008 का दिन था. मैं 16 साल की थी और मैं 11th स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया था. डॉक्टर बनने का ख्वाब था बचपन से. लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को सर्व करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है. बिकॉज़ अगर मेरा बैकग्राउंड आप चेक करना चाहें तो मैं एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी हूँ और मेरा जो ताल्लुक़ है वो यूपी से हम ओरिजिन करते हैं. और आप सबको पता है कि नॉर्थ साइड में लड़कियों को तालीम देने का ज़्यादा रुझान नहीं है. वो लोग ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन पर फोकस नहीं करते हैं. और जो भी फैमिली, जो भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, तो आज यहाँ पे जो बात हुई कि टांग खींचने वाली, तो उन्हें ताने देकर उन्हें रोक दिया जाता है. और ये सोच होती है कि लड़कियों को तालीम क्यों देना है, लड़कियों को एजुकेट क्यों करना है, उन्हें शादी करके दूसरे के घर जाना है, उन्हें खाना पकाना है. तो ये सोच है बहुत से लोगों की. मैंने पूरा ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मैंने घूमा है अल्हम्दुलिल्लाह. और ये बात सिर्फ नॉर्थ इंडिया की नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे पेरेंट्स है, ऐसे सोसाइटी, ऐसा समाज है जो गर्ल्स एजुकेशन के ख़िलाफ़ अभी भी है. हम 21 सदी में हैं, हम अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं, हम अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, लेकिन ये सोच अभी भी है कि हम लड़कियों को तालीम क्यों दें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र के साथ मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि मेरे वालिदैन ऐसे नहीं थे. मेरे अम्मी अब्बू ने पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर हम तीनों बहनों को तालीम दी. और मैंने SSC में टॉप किया 2008 में अपने एरिया जोगेश्वरी में. और बचपन से डॉक्टर बनने का ख्वाब था, सपना था. 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया. मेरा जो कॉलेज था वो घर से 15-20 किलोमीटर दूर था, तो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी. 7 अक्टूबर 2008 इट वॉज़ अ डे जब मैं अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर घर की तरफ लौटी. और मैंने रोज़ की तरह ही लोकल ट्रेन पकड़ी अपने घर के लिए. और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की कोई मसलहत थी, अल्लाह को कोई प्लान था कि उस दिन तकरीबन 10 से 11 बजे मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी. और उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर पाया. मेरी जब आंखें खुली तो ट्रेन बहुत ही नज़दीकी से मेरे आँखों के सामने से गुज़र रही थी. और वो ट्रेन वही थी जिसमें मैं सवार थी. मैं ट्रेन के पहले कोच में थी और पूरे 12 डब्बों की ट्रेन मेरे दोनों पहियों से कुचलते हुए चली गई. किसी ने ट्रेन की चेन खींची नहीं. और मैं जो कि 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी, जब मैंने दोबारा आंखें खोली कि शायद मैं बुरा ख्वाब देख रही हूँ, शायद मैं सो गई हूँ ट्रेन में, मुझे आँख लग गई है, कोई बुरा सपना है. मैंने बहुत यकीन के साथ आंखें बंद की, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं जब दोबारा आंखें खोलूँ तो खुद को ट्रेन की सीट पर पाऊँ. लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था. मैंने जब दोबारा आंखें खोली तो अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर लहू लहान पाया. मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कटा हुआ था. मैं बुरके में थी. मैंने अपने आप को देखा, आसपास नज़रें दौड़ाई. मैं 2 स्टेशन के बीच में बेयारो मददगार पड़ी थी, कोई भी नहीं था. बस अल्लाह से दुआएं जारी थी कि अल्लाह मुझे लावारिस की तरह नहीं मरना है.
उस वक्त इतने सेल फ़ोन कॉमन नहीं थे, मेरे पास सेल फ़ोन नहीं था कि मैं किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकूं, बिकॉज आई वॉज फुली कॉन्शियस। मैं अपने आप को ब्लीडिंग के साथ देख रही हूँ, मेरी बोन कटी हुई है, मेरे पूरे मसल्स कटे हुए हैं। बस उस वक्त एक ख्याल है दिल में, एक ख्वाहिश है, एक दुआ है रिपीटेडली कि अल्लाह किसी ना किसी तरीके से मेरी फैमिली को इन्फॉर्म हो जाए। कुछ देर बाद लोग आते हैं लेकिन हेल्प नहीं करते हैं। बहुत बड़ी आजमाइश थी अल्लाह की, हेल्प नहीं किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया। आई वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। मैं उस वक्त बस यही बोल रही थी लोगों से, मेरे घर पर कॉल कर दो, एक कॉल कर दो, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। फिर कुछ देर बाद मुझे रेलवे वर्कर्स की हेल्प मिलती है, फिर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है बाय प्रोटोकॉल, और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लेकर जाया जाता है वहाँ पर भी एक आजमाइश होती है, एक मसलहत होती है अल्लाह की कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसकी स्ट्राइक होती है। उस वक्त कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे थे और सिर्फ 2-3 नर्सेज थी जिन्होंने सुपरफिशियल ड्रेसिंग कर कर मुझे कॉरिडोर में ट्रॉली पर छोड़ दिया। सुबह एक्सीडेंट हुआ, शाम तक मैं उन्हीं कटे हुए पैरों के साथ, इन्फेक्टेड पैरों के साथ ट्रॉली पर पड़ी रही। किसी ना किसी तरीके से मेरे घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिली, वो आए, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 महीने मैं एडमिट रही। वो 2 से 3 महीने जो थे मेरी ज़िंदगी के, बहुत ही लाइफ चेंजिंग डेज थे, लाइफ चेंजिंग मंथ्स थे, लाइफ चेंजिंग फेज़ था, क्योंकि उस 2-3 महीने में मैंने जितनी ज़िंदगी की बातें सीखी उतनी मैंने आज तक नहीं सीखी। कि एक 16 साल की लड़की जिसके अब्बू वेजिटेबल वेंडर हैं, जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको हर दिन खुद कमाना है, खुद खर्च करना है, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स के नाम पे 1000 रुपये भी नहीं है, उनकी बेटी का 16 साल की उम्र में 1 मिनट में दोनों पैर कट गए। आप सोचिए, सिचुएशन समझिए कि उस फैमिली पर क्या बीत रही होगी। और उस हालत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी बेटी एडमिट है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने का मतलब आपका बिल लाखों में आने वाला है। उस वक्त लोगों के मुंह में, लोगों के जहन में जो बातें आई उन्होंने की। उनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव भी कह रहे थे, हौसला दे रहे थे, मुझे नहीं मायूस होने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं मायूस नहीं हूँ ज़िंदगी से। और कुछ ऐसे भी थे जो हमदर्दी में ही कुछ बुरे अल्फाज कह रहे थे, जो मेरे दिल को चोट कर रहे थे कि ये इतनी छोटी उम्र में इसके दोनों पैर छिन गए अचानक से, ये क्या देगी फैमिली को, इसको अल्लाह ने ज़िंदा क्यों रखा है, उस चलती हुई ट्रेन से इसको मर जाना चाहिए था, तो एटलीस्ट ये फैमिली पे बोझ तो नहीं बनती। अब इसके हॉस्पिटल का बिल और वो सारी ज़िंदगी का जो माजूरी है, हॉस्पिटल और बेड पर रिडन रहना, व्हीलचेयर पे रहना, ये एक बोझ बन गई है। ये जो लफ्ज़ है ना, बोझ, ये बहुत दिल में लगता था कि मैं वाकई फैमिली पर बोझ बन गई हूँ, मैं वाकई अपनी सोसाइटी पर, अपने मुल्क पर बोझ बन गई हूँ। 16 साल की उम्र में दोनों पैर छिन जाना एक लम्हे में एक्सेप्टेबल नहीं था। दिमाग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था कि अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे 2 पैर ले लिए और मुझे माजूरी वाली ज़िंदगी दी, और वो ज़िंदगी जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं लिटरली बेड पर लेटी हुई हूँ, मैं करवट नहीं ले सकती क्योंकि मुझे दर्द की इतनी टीसें उठती थी। वो 2-3 महीने, उसके बाद डिस्चार्ज मिला, 6 महीने बहुत पेनफुल रहे और अल्लाह से बहुत शिकवे किए कि अल्लाह तूने मुझे क्यों ज़िंदा रखा। लोग जो बातें बनाते कि ये बोझ है, मैं खुद को भी समझती थी कि हाँ मैं बोझ हूँ। जिस उम्र में मुझे अम्मी की खिदमत करनी चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मैं उस उम्र में ज़िंदगी के उस दौर पे खड़ी हो गई हूँ, एकदम बचपने वाला दौर कि मुझे वॉशरूम भी मेरी अम्मी गोद में उठा कर लेकर जाती थी। आप सोचिए, यहाँ पर मेरी उम्र के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप खुद सोचिए कि उस उम्र में एक माजूरी वाली ज़िंदगी की, आप एक बेसिक नीड आपकी ज़िंदगी की है कि आपको वॉशरूम जाना है और आपको गोद में उठाकर कोई और लेकर जा रहा है। बहुत ही नेगेटिव फेज़ था। अल्लाह से शिकवे किए, रो कर शिकवे किए कि अल्लाह तूने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी। मकसद समझ नहीं आ रहा था कि उस चलती हुई ट्रेन से कुछ भी हो सकता था मुझे, लेकिन अल्लाह ने 2 पैर ही क्यों लिए, माजूरी वाली ज़िंदगी क्यों दी, इसका क्या मकसद है। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है।
अल्लाह की ज़ात गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह की ज़ात अपने बंदों को आजमाइशें उसकी इस्तिताअत के मुताबिक ही देता है। बहुत शिकवे जब किए, रो रो कर थक गई, तो एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम फ्यूचर नहीं देख सकती हो, यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। मैंने एडमिट किया कि बेशक हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है अभी, और ना साइंस ने वो पावर ईजाद की है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, तो हम फ्यूचर नहीं देख सकते। फिर अम्मी ने कहा कि उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी जा सकती थी, तुम्हें सर में चोट लग सकती थी, तुम्हारी बॉडी का कोई और पार्ट्स भी तुम खो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 मामूली पैर लिए तुमसे, 2 मामूली पैर। इस दुनिया में, जहान में तुम्हारी दौलत, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी हर एक चीज़ अल्लाह की अमानत है। अगर अल्लाह ने तुमसे वो वापस ले ली तो किस बात का शिकवा इतना, किस बात का रोना। और सब्र करो, अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखो, और ये दोनों के साथ दुआ करो। और अपने अंदर जो अभी एबिलिटी है ना, उसको देखो। डिसेबिलिटी है, मैं मानती हूँ, ये लाइफ टाइम परमानेंट डिसेबिलिटी है कि तुम्हारे दोनों पैर तुमसे छीन लिए गए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है उसको देखो। इस चीज़ के साथ, जो बची हुई बॉडी है तुम्हारी, इसके साथ तुम क्या कर सकती हो। ये जो लोग तुम्हें ताने दे रहे हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, लोग तुम्हें ताने दे रहे हैं कि तुम बोझ हो सोसाइटी पर, तुम इनको प्रूव करो, इसको साबित करो कि ये 2 पैर कटने के बाद भी, एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी होने के बाद भी, एक बहुत ही बिलो पावर्टी लाइन की फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी तुम बोझ नहीं हो। यू आर नॉट डिसेबल, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम करोगी। मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे डॉक्टर ने, सब ने मुझे इनकरेज किया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंदर की एबिलिटी को मुझे सामने लाकर दिखाया कि तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, तुम डॉक्टर बनना चाहती थी ना, तुम बनोगी डॉक्टर। इंशाअल्लाह पढ़ाई जारी रखो, तुम बनोगी डॉक्टर। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, सब्र रखो। और ये जो सब्र है ना, ये 3 वर्ड का लफ्ज़ है सब्र। उर्दू में, अरबी में स्वाद बे रे, सब्र 3 वर्ड है, लेकिन इसकी ताकत ना आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे साथ हज़ारों दफ़ा हुई है। अल्लाह ने सब्र का सिला मौजज़े में रखा है, मिराकल में रखा है। मैंने सब्र किया, मेरे साथ जो हुआ उस पर सब्र किया। मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा कि अल्लाह ने अगर मुझसे 2 मामूली पैर छीने हैं ना, तो मुझे इन फ्यूचर बहुत कुछ इससे भी बड़ा रखा हो, जो मैंने कभी सोचा नहीं है, जो मैंने कभी मांगा नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर पहुंचने के बाद हर दिन, हर लम्हा अल्लाह की ज़ात में सजदा रेज़ होने का दिल करता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी, इतना ज़्यादा फेम दिया, इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी, जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, मैं लोगों को इंस्पायर करूंगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। लेकिन मेरे अल्लाह की इतनी बड़ी ज़ात है कि उसने मुझे मेरी ख्वाहिशात से बढ़कर नवाजा। सिर्फ 2 पैर लिए मुझसे और कुछ भी नहीं। तो ये 2 पैर खोने के बाद की ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू हुआ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर, उसके फ़ैसलों पर सब्र रखकर और मेहनत करके। हर चीज़ें ऐसी ही नहीं मिल जाती। अगर आप सिर्फ दुआएं मांगोगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कहा है दुआओं के साथ साथ बेशक दुआएं नसीब बदलती हैं। दुआओं के अंदर इतना ताकत है कि तुम्हारी तकदीर बदलती है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी करना है, हार्ड वर्क, और एक गोल बनाना है, और उस गोल के लिए पागल हो जाओ। जिस तरह यहाँ पे सारे स्पीकर्स ने कहा है कि एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, तो वो गोल के लिए ना मेहनत करनी ज़रूरी है, अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन ज़रूरी है, और उस गोल को अचीव करने में जो मुश्किलें आएँ तो उसमें सब्र रखना ज़रूरी है। मेरी लाइफ का गोल था, मुझे एक तो लोगों को प्रूव करना है कि डिसेबिलिटी के बाद मैं बोझ नहीं हूँ। 96% डिसेबल मुझे करार दिया गया। 96% डिसेबिलिटी के बाद भी मैं लोगों को प्रूव करूँगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं बोझ नहीं हूँ। तो ये एक जज्बा लेकर मैं उठी, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। 11th 12th मैंने व्हीलचेयर पे जाके एग्ज़ाम दिया, फाइनल एग्ज़ाम्स। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया।
मेडिकल में एडमिशन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी रियाज़तों का सिला मुझे दिया, मेरी मेहनतों का सिला दिया। मुझे 3rd रैंक मिला ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PWD कोटा। और इसी तरह मैं भी खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत का सिला मिला है और मुझे अब एडमिशन मिलेगा मेडिकल में, और मैं डॉक्टर बनकर लोगों को प्रूफ कर पाऊंगी। एक सीढ़ी तो मैंने पार की, लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए गई तो फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन मुझे इनकार कर दिया गया। नहीं, मायूसी बहुत हुई, बहुत ज़्यादा दिल दुखा कि इतनी मेहनत करने के बाद इतनी जद्दोजहद की मैंने, और आज मुझे एक मेडिकल लॉ था जिसके बेसिस पर मुझे इनकार किया गया था, और उस लॉ के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और दुआओं में उतनी ताकत होती है। मेहनत तो मैंने की थी, अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी में, मेरी नसीब में तूने डॉक्टर बनना लिखा है तो ज़रूर कोई ना कोई तो हेल्प आएगी तेरी तरफ से। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मौजज़े होते हैं जो गैब की मदद आती है। हमने कहानियों में सुना है, हमने हदीस में पढ़ा होगा कि अल्लाह की तरफ से गैब से मदद आती है। अल्लाह गैब से मदद करता है आज की ज़िंदगियों में भी, बस हमारा यकीन उस तरह का पुख्ता होना चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन उस तरह का पुख्ता करना आना चाहिए। मुझे मेरे डॉक्टर ने फ़ोन किया कि एक लास्ट होप है, बॉम्बे हाई कोर्ट जा। मैं बहुत शौक हुई कि एक मेडिकल में एडमिशन के लिए बच्चा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, एक अच्छे मार्क्स लाता है। मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट जाना है, केस करना है मेडिकल काउंसिल के अगेंस्ट। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा ये लास्ट चांस है तो मुझे ये भी आजमाना है, क्या पता इसी के ज़रिए अल्लाह मुझे एडमिशन दिला दे। कोई भी रेफरेंस नहीं था। मेरा केस बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस था कि कोई 96% डिसेबल कैंडिडेट मेडिकल में एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट आया है। तो रेफरेंस के लिए कोई केस नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे हक़ में फ़ैसला आएगा। हर जगह यही था कि टाइम वेस्ट है, पैसों का वेस्टेज है, ये कुछ नहीं होगा इससे। फिर जब डॉक्टर्स के पैनल में मेरा री एग्जामिनेशन हुआ, उन लोगों ने भी बहुत ब्रेन वॉशिंग की कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं लेकिन वो हाफ एन ईयर में, 1 ईयर में अपनी स्टडी छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मेडिकल की जो लाइफ है, स्टडी लाइफ है, बहुत हेक्टिक होती है, आपसे नहीं होगा। और उस वक्त मेरे हाथ में 2 क्रचेस होती थी, तो आपको देखकर लगता नहीं कि आप कर पाओगे। इससे बेटर कि आप ये जो कोर्ट का ट्रायल है इसको छोड़ दो और कुछ और पढ़ लो, BSc IT कर लो, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत ब्रेन वॉशिंग की, बहुत ज़ोर लगाया उन्होंने। जब कोर्ट का आखिरी दिन था, फैसले का दिन था, तो बहुत ही मिक्स फीलिंग थी। अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था कि इतनी मेहनत की है, इतनी जद्दोजहद की है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा ना निकला तो मैं क्या करूँगी। और बहुत ही डरते हुए कोर्ट रूम में जब फैसला सुनाया गया तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मुंबई का पहला केस, 96% डिसेबल लड़की एक मेडिकल में एडमिशन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आई है, और कोई भी रेफरेंस के लिए केस नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद भी जब जजेस ने फ़ैसला सुनाया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि फ़ैसला मेरे हक़ में था। जो सामने अपोनेंट वाला एडवोकेट थे, उनके जो मेडिकल लॉज थे, ये 20 साल पुराना लॉ है जिसकी बिना पे, जिसके बेसिस पे मुझे एडमिशन से इनकार किया जा रहा था, और उसको सिर्फ हाथ लगाने की, उसके आगे जाने की हिम्मत सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो रास्ता क्रिएट किया, अल्लाह की ज़ात पर यकीन का मौजज़ा मुझे दिखाया कि अल्लाह की ज़ात अगर परेशानी लाने वाली है तो बेशक हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। मुश्किल तो आई मेरी ज़िंदगी में, एक मेडिकल लॉ आया, उसकी बेसिस पे मुझे जज किया गया, लेकिन अल्लाह ने किस तरीके से उसे ओवरकम किया आप सोचिए। वो सॉल्यूशन भी पास में ही था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने गिव अप नहीं किया, मैं मायूस नहीं हुई
कि भाई ये मेडिकल लॉ है, इसके अगेंस्ट कौन जाने की हिम्मत करेगा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ फर्स्ट केस, मेरे हक में फ़ैसला आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए और एक रिवॉर्ड मिला मुझे अल्लाह की तरफ से उस आजमाइश के लिए कि मेरा एडमिशन इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेज में हुआ, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केईएम हॉस्पिटल। अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने वो 5.5 साल जो एमबीबीएस के दौरान मैंने गुजारे, बहुत हेक्टिक थे, बहुत पेनफुल थे। जैसा डॉक्टर्स ने बताया बहुत हेक्टिक था, हमारे क्लासरूम्स बहुत दूर होते थे, मुझे 15 मिनट में लेट जाती थी, मेरी डिसेबिलिटी की वजह से लेक्चर में बहुत मिस होते थे लेक्चर, बहुत डिप्रेशन भी आता था। लेकिन एक गोल था, एक जज्बा था, एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क था कि नहीं, प्रूव तो करना है। और जिस जज ने मुझ पर भरोसा रखकर सबके अगेंस्ट जाकर मेरे हक में फ़ैसला दिया है, उसके उस फैसले को गलत नहीं साबित करना है। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, अल्लाह से दुआएं मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में फ़र्स्ट क्लास से एमबीबीएस क्लियर किया। जब मैंने एडमिशन लिया था मुझे यकीन नहीं था कि मैं फ़र्स्ट क्लास से अचीव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो मेरे कलीग्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, सब हाई लेवल के थे। मैं एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी, मेरे अम्मी अब्बू ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ 5वीं या 7वीं तक तालीम हासिल की है। मेरी जो फैमिली में है कोई भी इतने हायर एजुकेशन से कोई भी बिलोंग नहीं करता, कुछ भी सपोर्ट नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लकी हो कि आपके लिए इतने सारे करियर गाइडेंस की प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बिला गर्ज। उस वक्त ये सब नहीं होती थी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने कंपेयर किया उन लोगों से खुद को, तो बहुत छोटा माना अपने आप को कि पता नहीं अल्लाह मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेहनत की और मेहनत का सिला मिला कि फ़र्स्ट क्लास से पास हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत सराहा इस बात को, और बहुत ही खामोशी से मैंने उन सारे लोगों को जो भी सोसाइटी में इस सोच के साथ होते हैं कि बॉडी में कोई भी एक पार्ट खो जाने से या उसके कट जाने से एक इंसान डिसेबल हो जाता है, माजूर हो जाता है, एक बोझ बन जाता है फैमिली पर, सोसाइटी पर, मुल्क पर, ये सोच को मैंने बहुत ही अच्छे से उन सारे लोगों को आंसर कर दिया कि अगर फैमिली सपोर्ट करे उस डिसेबल बंदे को, अगर सोसाइटी सपोर्ट करे उसकी एबिलिटी आइडेंटिफाई करने में, तो मेरी तरह बाकी के बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आप लोगों से बेहतर कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान से बेहतर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सोच जो थी, वो एक जज्बा था, उसको मुकम्मल किया। उसके बाद एक धुन सवार हुई कि एमबीबीएस तो क्लियर किया है, क्यों ना मैं मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री भी अचीव करूं, एमडी डिग्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसके लिए भी मैंने नीट पीजी एग्ज़ाम दिया, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कोटा। कह रही हूँ मैं आपको कि आपको लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट से मुझे एडमिशन मिल गया, एमबीबीएस पास कर लिया, इंटर्नशिप की, 30 घंटे की ड्यूटी की, 26 घंटे की ड्यूटी की, बगैर सोए, बगैर खाए, बगैर बैठे पेशेंट को ट्रीट किया। ये सब करने के बाद नीट पीजी में रैंक लिया। एमडी में एडमिशन के लिए जब फॉर्म सबमिट करने की बारी आई तो मुझे नहीं बोल दिया, फिर से मुझे डिक्लेयर कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू सेम लॉ। इस वक्त डेज नहीं थे, वक्त नहीं था, 2 दिन था सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, भरोसा था उसकी ज़ात पर कि किस्मत में लिखा है ना, और अगर अल्लाह मेरा चाहता है तो वो फिर से मौजज़ा करेगा। और मौजज़ा हुआ, इस बार भी मौजज़ा हुआ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे कॉल समझाई और मुझे यकीन नहीं था कि ही विल डू समथिंग फॉर मी। मैंने जस्ट इन जनरल उनको बताया, बट आप यकीन नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे बताया कि आपका एप्लीकेशन मेरे डेस्क पे पड़ा हुआ है बेटा। एंड मैं बहुत ही शॉक में थी कि मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन किसी को भी नहीं भेजा, तो ऐसे कैसे मेरा एप्लीकेशन उनके पास गया। और फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ काम करते हैं इसके ऊपर।
और नेक्स्ट डे जो था वो लास्ट दिन था फॉर्म सबमिट करने का, अगेन ही कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा लैपटॉप ओपन करो। और जब मैंने लैपटॉप ओपन किया तो जो लॉ था 20 साल पुराना कानून जिसकी वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो वहाँ से हट चुका था। मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया और उस बेयकीनी में कि अल्लाह ये क्या मौजज़ा है, अल्लाह मैंने क्या ऐसा किया है कि अचानक से ये लॉ हट गया है। फॉर्म सबमिट करने के बाद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने अपने पेज पे ये ट्वीट किया कि ये जो डिसीजन लिया सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर की टीम ने कि एक 96% डिसेबल कैंडिडेट के एक पेपर, एक एप्लीकेशन के बेसिस पर 20 साल पुराना कानून चेंज हुआ सिर्फ 2 दिन में। और ये इंडिया की कानून में बहुत तारीखी फैसला लिया गया, एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों खरबों शुक्र है कि मेरी ज़ात के ज़रिए, मेरे एक एप्लीकेशन के ज़रिए अगर अल्लाह ने सारे डिसेबल कैंडिडेट के लिए रास्ते खोल दिए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले मैंने कभी भी अल्लाह से ये ज़िंदगी मांगी हो, सोची हो, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ये सारी चीज़ें नवाजी, इतनी इज़्ज़त दिलाई। और उसके बाद जब फॉर्म सबमिट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो उसके रिवॉर्ड, वो जो आजमाइश आई थी उसके रिवॉर्ड में मुझे फिर से KM हॉस्पिटल में एडमिशन मिला MD पैथोलॉजी में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले ही मैंने अपना MD पैथोलॉजी कंप्लीट किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4th रैंक लिया है KM हॉस्पिटल में। ये जो ज़िंदगी रही है मेरी 2008 से लेकर 2022 तक, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। ये जो मैंने आपको कहा ये बहुत ही पीक लेवल के जो आजमाइशें थी वो मैंने आपको बताई है। डेली रूटीन में एवरी वीक, एवरी मंथ देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। अल्लाह ने रखी है आजमाइशें, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। मैं अब शिकवे भी नहीं करती अल्लाह से, मैं अल्लाह से शुक्र करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे आजमाइश के लिए चुन रहा है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब तरीन बंदों को आजमाइशों के लिए चुनता है। अल्लाह आजमाइशों के लिए उन्हीं को चुनता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और उस आजमाइश पर सब्र करके आगे वो लोग बढ़ते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हम सब बहुत आसानी से बोल देते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप अपना मुहासिबा करना, आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना, आप रियली करते हो? छोटी सी प्रॉब्लम आती ज़िंदगी में हम रोने बैठ जाते हैं अपनी किस्मत को, अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान को, कि मुझे क्यों चूज़ किया, मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आती है हमेशा, मैं ही क्यों, अल्लाह बार बार मुझे ही क्यों, मैं गरीब क्यों पैदा हुई, मेरे अब्बा वेजिटेबल वेंडर क्यों है, मेरे अब्बा अमीर क्यों नहीं है, हम बड़े बंगलों में क्यों नहीं रहते हैं, अल्लाह ने मेरे 2 पैर क्यों लिए। ये हर चीज़, हर छोटी बड़ी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में हैं, हम सबकी ज़िंदगी में हैं। फाइनेंशियली परेशानियां हैं, इमोशनली परेशानियां हैं, फिज़िकली परेशानियां हैं। उन सब से लड़ना है, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, उन सब से लड़ना है। मुश्किलात आएंगी, ज़िंदगी का नाम है, मुश्किलात आएंगी। ये ज़िंदगी, ये दुनिया एक इम्तिहान है हमारे लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, यही सबसे बड़ा प्राइड है हमारे लिए। और ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ अगर आप देखेंगे कि आप कितने मालदार हैं, तो मैं सच कह रही हूँ कि आपकी उंगलियाँ गिनते गिनते थक जाएंगी कि आप कितने मालदार हो। यहाँ पे एक गरीब घर का बच्चा भी, उसको मैं गिनाने बैठ जाऊँ कि आप कितने मालदार हो, तो वो अभी अल्लाह के यहाँ पे सजदा रेज़ हो जाएगा। हमेशा अपने से नीचे वालों से कंपैरिजन करो अगर आपको करना है तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि आप मुकम्मल इंसान हो। आपके पास 2 हाथ है, फंक्शनली वर्किंग, आपके पास 2 पैर है, अल्लाह के दिए हुए पैर, आपके पास 2 आँखें हैं, आपके पास सुनने के लिए कान है जो वेल फंक्शन है,
आप कभी उनसे पूछिएगा, उनकी लाइफ एक सेकंड के लिए सोच के देखिएगा, जिनके पास आंखें नहीं हैं, जिन्होंने इस दुनिया की रंगीनियों को देखा ही नहीं है, जिनके पास कान नहीं है, सुनने की समाअत नहीं है, जिन्होंने दुनिया की सारी कोई भी आवाज़ सुनने से कासिर हैं, वो जिनके पास हाथ नहीं है। सोचो बगैर हाथ के कैसी होगी ज़िंदगी, बगैर पैरों के कैसी होगी ज़िंदगी। ये जो चीज़ें हैं ना आपके पास, ये जो माल है ना आपके पास, ये आप दुनिया में कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, अगर ये नहीं है ना तो आप खुद को मालदार कभी भी महसूस नहीं करोगे। और हम सबको इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें मुफ्त में मिल गई है। अल्लाह ने ऐसी नवाज दी हमें बगैर मांगे। जब ये चीज़ें नहीं होंगी, जब ये चीज़ें नहीं होंगी तब आपको एहसास होगा इन चीज़ों का। तो हमेशा सोचिए, हमेशा कंपैरिजन करना अपने से कमतर लोगों से, इंशाअल्लाह मैं गारंटी देती हूँ ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे, बहुत मुतमईन रहोगे। एक खुशहाल ज़िंदगी का राज ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है, बड़ा बंगला लेना नहीं है, बड़ी कार लेना नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना आपको तब आएगी जब आप खुद को दूसरे कमतर इंसानों से कंपेयर करोगे। आप खुद को कमतर इंसानों से जब कंपेयर करोगे ना तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा अल्लाह के लिए कि अल्लाह तूने कितनी ज़्यादा नेमतें दी है बगैर मांगे हमको। अल्लाह ने बगैर मांगे वालिदैन दिए हमें। सोचिए कितनी बड़ी नेमत है वालिदैन, जिनकी हमें वैल्यू नहीं है, जिनकी हमें कदर नहीं है। और जब ये चीज़ें छीन जाएंगी, जब ये रिश्ते नहीं होंगे ना आपके पास, तो आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी नेमत खो दी है। ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कि तकरीबन 9 महीने पहले मैंने अपने अब्बू को खो दिया। मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उनको अपनी दुआओं में याद रखना। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है दिल को, और बहुत बेबसी वाली फीलिंग है। उतनी बेबसी वाली फीलिंग जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे नहीं हुई थी, जब मैंने अब्बू को खो दिया था। आपको पता है आपके वालिदैन का क्या रुतबा है, क्या मर्तबा है इस्लाम में, अल्लाह ने क्या मकाम दिया है उनको। वो जो अपनी औलाद के हक़ में दुआएं मांगते हैं, तो उन दुआओं के बीच में और अल्लाह के बीच में कोई भी शय नहीं आती। माँ बाप की दुआएं अपने औलाद के हक़ में मांगी हुई डायरेक्ट सातों अर्श चीर कर अल्लाह के पास पहुँचती है। और हम आज की यंग जनरेशन्स, हम उन्हीं माँ बाप को गालियाँ देते हैं, हम उन्हीं माँ बाप को मारते हैं, अब्यूज़ करते हैं, हम उन्हें ताने देते हैं। किस बात का ताना? कि आपने हमें क्या दिया ज़िंदगी में, फ़लाँ के माँ बाप ने उसको ये दिया, फ़लाँ के बाप ने उसको वो दिया, आपने क्या किया हमारे लिए। आपको पता है माँ बाप को उफ़ तक नहीं करना है इस्लाम में। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि उन्होंने अगर आपको कोई चीज़ नहीं दी है, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की है, तो आप उनको उफ़ भी करो। और हम क्या कुछ नहीं कह जाते उनको, कितनी दिल आज़ारी नहीं की है हमने। और आप में से सब में से मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पे बैठी हुई हर एक बच्चा, बच्ची और बड़ा इंसान, ये सारे लोग, आपने कभी भी अपने अम्मी अब्बू को थैंक यू कहा है? आपके माँ बाप के ज़रिए आप इस दुनिया में आए, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। और मैं ये आपको आज कह रही हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ़ 2 ही मुखलिस रिश्ते हैं आपके पास, माँ बाप, जो आपके लिए बग़ैर किसी गर्ज़ के दुआएं मांगते हैं। और सिर्फ़ वही 2 रिश्ते हैं जो आपकी कामयाबी पर सच्चे दिल से खुश होते हैं। आप उन लोगों के साथ इस तरह का मिसबिहेव करते हो। माँ बाप के साथ ये एक हदीस में है कि जिस दिन आपके माँ बाप ने आपके गुस्से की वजह से डर के आपसे बातें करना छोड़ दिया, आपके लिए उसी दिन से मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का। एक और हदीस में है कि माँ बाप का हंसता हुआ चेहरा देखने का सवाब जो है एक हज के बराबर दिया गया है। सोचिए क्या मकाम है माँ बाप का, और हम क्या करते हैं माँ बाप के साथ। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक शख्स, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप बहुत लकी हो। आप प्लीज़ जाकर उनसे माफ़ी मांगिएगा अपनी मिसबिहेवियर का, अपनी बदतमीज़ियों का, और उनसे बस एक छोटा सा थैंक यू बोलना। बस थैंक यू बोलना कि अम्मी अब्बा आपने हमें इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतनी आसाइशें दी,
हमारे पैदा होने के बाद से हमारे माँ बाप अपनी सारी आशाइशों का कत्ल कर देते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशों को दबा देते हैं। उनके जहन में, उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ख्वाहिशें होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और उसका सिला हम क्या देते हैं? ताने, तशद्दुद, बदतमीज़ी। क्या वो डिज़र्व करते हैं? ये नहीं करते। आप प्लीज़ जाके यहाँ पे हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है मेरी, आप जाके अपने माँ बाप को सिर्फ थैंक यू बोलना और उनकी आँखों में वो रोशनी देखना, वो चमक देखना, वो आंसू देखना और वो मोहब्बत देखना कि सिर्फ एक थैंक यू से क्या कुछ चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में। तो आप प्लीज़, आप सब यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आप वादा कीजिए कि आप ये काम ज़रूर करेंगे आज घर जाकर, इंशाअल्लाह। दूसरी बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, यहाँ पर मौजूद मेहमानान जो हैं, सारे लोग ने बहुत सारी टिप्स दी है आपको। मेरे लिए ज़्यादा कुछ टिप्स देने के लिए रहा नहीं है, बट जैसा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, कम आएंगी, लेकिन आपको अल्लाह पर यकीन के साथ, सब्र के साथ और अपने हार्डवर्क के साथ उनसे लड़ना है, डट कर मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अल्लाह से जब दुआएं मांगो तो उस पुख्ता यकीन के साथ मांगोगे तो अल्लाह आपको अपनी जो उम्मीद होती है, आपकी जो सोच होती है, उससे बढ़कर नवाजता है। हमारे अंदर ना ये जो यकीन है ना अल्लाह की ज़ात पर, ये बहुत शक वाला यकीन है। वो शक व शुबात अल्लाह की ज़ात पर यकीन जो रखा जाता है वो नहीं चलता। अल्लाह की ज़ात गफूरुर रहीम है, उसकी ज़ात पर बस आंखें बंद कर कर यकीन रखो कि अगर परेशानी अल्लाह ने दी है तो भाई सॉल्यूशन भी आसपास ही है। मैं 14 साल पहले अगर ये सोच कर बैठ जाती अल्लाह ने मुझसे 2 पैर छीन लिए, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर लड़की हूँ, मेरे साथ अल्लाह ने बहुत ज़्यादती की है, मैं कुछ नहीं करूँगी, तो मैं बोझ ही रहती। बिलीव मी, मैं बेड रिडन ही रहती। मैं आज आपके सामने एज अ डॉक्टर नहीं होती, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होती। अल्लाह की ज़ात पर यकीन का मौजज़ा है, उसकी आजमाइशों पर सब्र का मौजज़ा है और हार्ड वर्क का नतीजा है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अगर अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें करना सीख लें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, सब्र रखना और हार्ड वर्क करना, तो आप सब लोग अपना एक गोल अचीव कर सकते हो ज़िंदगी में। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं और कल आप सब यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो वादा कीजिए अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखेंगे आप। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बात यूनिटी की हुई थी कि हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, तो ये सच बात है। और दूसरी बात कि आप ज़िंदगी में कोई भी शोबे में जाओ, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, उसका जो बेस है वो एजुकेशन है। आप स्पोर्ट्स ले लो, आप डॉक्टर ले लो, आप लॉयर ले लो, आप बिजनेसमैन ले लो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, और आप एक नॉर्मल होम मेकर हाउसवाइफ ले लो, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये एक ही की है, अगर आपकी कौम को सक्सेसफुल दिलाना है, अगर आपके देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की की राह पर लाना है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ला सकते हैं। एक पढ़ी लिखी माँ जो परवरिश करेगी अपने बच्चों की, वो एक गैर तालीम याफ्ता औरत नहीं कर सकती। तो हमें लड़कियों को तालीम ये सोच के साथ देना है कि कल को हमारी नस्ल इनकी गोद में परवान चढ़ेगी, तो ये तालीम याफ्ता होंगी तो हमारी नस्लों को तालीम की अहमियत समझाएंगी। और आजकल का जो माशरा है, जैसा कि सर ने स्टडी में बताया कि हमारी ज़्यादातर तादाद जेल में है। क्यों है? क्योंकि हम तालीम के मैदान में पीछे हैं, हम तालीम याफ्ता नहीं हैं। हमारी कौमें तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं और बहुत सारे ऐसी हैं जो तालीम के मैदान में हमें पीछे रखने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, आप सब पर है। यहाँ पर जो बैठे यंग जनरेशन है, हमारा यूथ है, आप सब पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको ये प्रूव करना है, आप सबको एजुकेशन की उस हाई पोस्ट पे जाना है कि कल को आपकी जो नस्लें आए ना, आप पर फ़ख्र करें, आपकी नस्लें आप पर फ़ख्र करनी चाहिए। वो एक शेर है, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे।
पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ की हाथ से जंजीर बनाकर निकलो। बात यूनिटी की हो रही है जो हमारी कौम में नहीं है। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना बिखरोगे तो फिर तोड़ दिए जाओगे। यूनिटी में रह के काम कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह से, इंशाअल्लाह से, अगर आप में से कोई भी बच्चा या बच्ची अगर इन फ्यूचर कुछ अचीव करता है तो हमेशा अपने से नीचे वालों का ध्यान देना, अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करने की कोशिश करना। कभी भी ये नहीं भूलना कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। हमेशा एक नियत रखना कि मुझे अपने समाज को, अपने देश को वापस करना है जो कुछ मैंने लिया है, ठीक है। और बस अल्लाह ताला पर यकीन रखना सीख लो। एक आखिरी में शेर कहना चाहूँगी, जो हमारी जो यकीन की जो पुख्ता गिरी है वो ऐसी होनी चाहिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात पर थी। जब उन्हें आग में फेंका गया, नमरूद ने उन्हें जब आग में डलवाया, तो वो यकीन की ताकत थी, वो पुख्ता यकीन था जो आग गुले गुलजार बन गई थी, है कि नहीं। तो हमारे अंदर वो मैं ये नहीं कह रही कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यकीन तक पहुँचे, बहुत बड़ी बात है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, अल्लामा इकबाल का शेर है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। आज भी जो कोहे तूर है, आज भी है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। और उस कोहे तूर पर जाके मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इतनी ख्वाहिश थी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अल्लाह के जलवा से वो जो कोहे तूर था वो काला हो गया था। तो वो आज भी मौजूद है, लेकिन हम में कोई अल्लाह की मोहब्बत वाला नहीं रहा, हूर की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत वाला नहीं रहा। हमारे अमाल वैसे नहीं रहे, इसीलिए हम पीछे हैं। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवे तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं इस टीम का, हनीफ पटेल सर का, और यहाँ पर बैठे हुए हर एक इंसान का जिसने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब लोगों ने इतने अच्छे से मेरी बातों को सुना। और बस आप सबसे इल्तिजा करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ माँ बाप की इज़्ज़त करें, अल्लाह पर यकीन रखें और सब्र रखें और मेहनत करें। इंशाअल्लाह हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। यस, मंजिल यूं ही नहीं मिलती।